क्या आप रिच बनना चाहते हैं? और अगर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो कैसे बन सकते हैं। तो वही आज हम जानेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट से। रॉबर्ट कियोसाकी वही राइटर है जिन्होंने बहुत फेमस बुक्स लिखी हैं पर्सनल फाइनेंस पे, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, रिच डैड इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिख रखी है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। आज हम जानेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कि आखिर एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है एंड इसमें आपको किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए। देखो, आप देख सकते हो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 हिस्से, E, S, B और I। E का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि आप किसी कॉर्पोरेशन में जॉब करते हो, किसी कहीं पे भी जॉब करते हो, आपके पास सैलरी आती है, आपके पास पेचेक आता है एंड उससे आप अपना घर चलाते हो। दूसरा है S, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी आप अपने लिए काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप एक डॉक्टर है जिसका खुद का क्लिनिक है, तो जब तक आप वहाँ बैठेंगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे अपने टाइम के। तीसरा आता है बिजनेस, B फॉर बिजनेस। इसमें क्या होता है कि आप एक कंपनी चला रहे होते हैं जिसमें करीब 200-250 एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड आप उनको ऐसा सेट कर देते हैं कि अगर आप ना जाएं तब भी काम चलता रहे। वो होती है एक बड़ी कॉर्पोरेशन। चौथा होता है इन्वेस्टर, यानी कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जो लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट है यानी E और S, ये लोग अपना टाइम देते हैं और पैसे लेते हैं, लेकिन जो राइट वाले क्वाड्रेंट है ये पैसे से पैसा कमाते हैं। तो आपको किस में आना चाहिए? ऑब्वियसली आप किसी में भी आ सकते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि आप एक से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। आप हो सकता है E और S दोनों में हो, आप हो सकता है E और I दोनों में हो, आप हो सकता है B और I दोनों में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब करना कैसे है, और हम ये भी जानेंगे कि इन लोगों में डिफरेंस क्या होता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जो उनके पुअर डैड हैं और जो उनके रिच डैड हैं वो एडवाइस देते थे उन्हें, पहले स्कूल जाओ, फिर E क्वाड्रेंट में जाओ एंड फिर S क्वाड्रेंट में जाओ, यानी उनके हिसाब से ग्रोथ का मतलब ये था। लेकिन जो रिच डैड थे वो कहते थे पहले स्कूल, फिर B क्वाड्रेंट एंड फिर I क्वाड्रेंट। एंड ये जो पाथ है ये ही पाथ है फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस का पाथ। आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेसमैन रिच होगा या इन्वेस्टर रिच होगा या एम्प्लॉय पुअर होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड पुअर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में आप रिच भी हो सकते हैं एंड आप पुअर भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें, और ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस से आप बिल्कुल पैसे ना कमा पाएँ। अब रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर कहते हैं कि जो सारे क्वाड्रेंट्स है ना वो इक्वल है, आप किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं कह सकते। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स ले ली तो आप इधर ही जा सकते हैं, या आपने साइंस ले ली तो इधर ही जा सकते हैं। साइंस वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चों के पास ना एक चीज़ की कमी होती है जो कॉमर्स वालों के पास हो जाती है। अब ये जितने भी मैंने राइट साइड के क्वाड्रेंट्स बताए वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ईजी हैं। हाँ, अगर आपने कॉमर्स ले रखी है तो आपके लिए राइट वाले क्वाड्रेंट्स थोड़े ईजी पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों होगा, लाइक साइंस वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए क्यों नहीं? अब वो जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लो, लेकिन अगर रिस्क के बारे में समझना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो।